दोस्तों, टी20 विश्व कप का दूसरे राउंड का पहला मुकाबला कल यानी 4 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड शाम के 7 बजे से। जैसा कि पिछले मैच से पहले हमने आप लोगों के बीच कोलकाता के स्टेडियम, ग्राउंड, पिच, हुगली नदी से आने वाली ड्यू, इन सारी चीज़ों पर बात किया था। टॉस के ताल्लुक से भी बात किया था, जो सोले आने सही साबित हुआ। और वो जो कैमरा आपको बाउंड्री लाइन के बाहर चारों ओर मैदान में रोटेट करता रहता है, उसके चक्का को बार बार दिखाया जाता था कि उसमें किस तरह से शबनम का छाप छूट रहा था। साथ ही शबनम की वजह से जो कंडीशन होती है गेंदबाजों की, वो भी साफ झलक रहा था। आगे जो मैच है कल, उसकी भी स्थिति टॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से और शबनम को देखते हुए मैं समझता हूं कि जो टीम टॉस जीतेगी वो गेंदबाजी करेगी और बल्लेबाजी बाद में करेगी और 200 के अंदर उस टीम को निपटाने की कोशिश करेगी ताकि उसे आसानी हो सके। अगर 220 का रन होता है तो फिर कठिनाई होगी बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को। जैसा कि पिछले मैच में 10 रन कम था, उसके पीछे की वजह ये रही कि बुमराह ने जो 1 ओवर में 2 विकेट लिया, उसके बाद से कुछ रन औसत डाउन हो गया था, अन्यथा वो 220 में रहा पहुंच ही जाते। ऐसी पूरी शिवम दुबे के आने के बाद उसने जो 2 बाउंड्री लगाया, उससे भारत को जीत नसीब हुआ और अहम भूमिका संजू सैमसन का रहा, जिसके ताल्लुक से पूछे गए एक सवाल के जवाब में सूर्य कुमार यादव ने बॉडी लैंग्वेज से और अपने भाषा से जिस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश किया था, उसी का परिणाम हुआ कि संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए उसे झुकने पर मजबूर कर दिया। तो सबसे पहले हम अफ्रीका के टीम पर बात करते हैं और इस टूर्नामेंट के अंदर अभी तक के अफ्रीका की टीम अजय रही है और बेहतरीन बल्लेबाजी करी है। उसमें कप्तान डेविड मिलर का अहम किरदार है, माफ कीजिएगा, माकरम का अहम किरदार है। टीम है उसकी जो खेलेगी, डेविड मिलर आपने देखा भारत के खिलाफ क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए उसने मैच को अपने फेवर में कर लिया। और डेविड मिलर जिस खूबी के लिए जाने जाते हैं, उसका परिचय उसने उस दिन बहुत जिम्मेदारी के साथ दिया था। क्विंटन डिकॉक विकेट कीपर बल्लेबाज ओपनिंग करने आते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। केशव महाराज बेहतरीन स्पिनर हैं और कलकत्ता के अंदर उनका जादू चलेगा। अफ्रीका के पास दूसरा जो स्पिनर है वो है एडम मार्कम, लेकिन महाराज स्पेशल है, आपने कई मर्तबा देखा है। इसी विश्व कप के अंदर सुपर ओवर वाले मुकाबले में भी जो इसकी गेंदबाजी थी, उसने आपको प्रभावित किया होगा। उसके बाद है कॉर्बिन बॉश, ये बेहतरीन बॉलर हैं। रबादा, एंगीदी, केशव महाराज के बीच में चुपके से आते हैं और इतनी जानदार गेंदबाजी कर रहे हैं जिससे इनको बेनिफिट भी होता है, विकेटें भी मिल रही हैं और अफ्रीका की टीम बहुत अच्छे पोजीशन में है बॉश के वजह से। मीडियम पेस, धारदार गेंदबाजी। रबादा को हम और आप जानते ही हैं। उसके बाद खेलेंगे आपको एडम मार्कम, तो कैप्टन है जो रन बहुत अच्छा बनाए हुए हैं। लुंगी एंगीदी, इन्होंने अपने बॉलिंग स्टाइल में जबरदस्त परिवर्तन किया है जिसकी वजह से इनको लाभ मिल रहा है। रिकिल्टन जो विकेट कीपर है, बल्लेबाज भी हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं। स्टब्स, बल्लेबाजी आपने देखा भारत के खिलाफ भी और
अफगानिस्तान के खिलाफ भी ब्रेविस, इनकी भी बल्लेबाजी आपने देखा, क्या शानदार लड़का है ये, क्या जबरदस्त है इसके पास फुटवर्क है और शॉट सिलेक्शन है। ये खिलाड़ी आपको जो लगातार खेल रहे हैं अफ्रीका की तरफ से, ये आप भी बेहतरीन टीम है। भले उसको दूसरी एक मैच में बारिश की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा और रन-औसत की वजह से जो है वो श्रीलंका बहुत तेज रन बना ली, पाकिस्तान पीछे रह गया, अन्यथा पाकिस्तान पहुंच जाता। ये एक अलग मैटर है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि इसकी टीम हमेशा पिछड़ जाती है, अच्छे खेल के बावजूद भी कहीं न कहीं लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इसके अंदर भी है, जिस तरह से अफ्रीका के ताल्लुक से कहा जाता है। अब देखना ये है कि इस मैच में यानी कल के मैच में न्यूजीलैंड शेर होती है या सवा शेर होती है, या फिर अफ्रीका सवा शेर साबित होगी जो लगातार जीत रही है या अजय रहती है। तो उसके लिए इसके टीम में जो खेलेंगे वो आपको मैं कौन की बता रहा हूँ, खेलने की पूरी उम्मीद है। डेरल मिचेल खेलेंगे ही, जानते ही हैं बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन इनको ऊपर बल्लेबाजी करनी होगी, यानी कि रचिन रविंद्रा के बाद ही इनको आना चाहिए, और अगर नहीं तो डेरन फिलिप के बाद तो हर हाल में इनको आना चाहिए। मिचेल सैटनर कैप्टन है, वर्ल्ड क्लास के स्पिनर हैं सैटनर। चैंपमैन खेलेंगे, इनको जो है नीचे खेलना चाहिए, सैटनर से पहले ये आवे। डेरल मिचेल इनके ऊपर रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। लकी फर्ग्यूसन जबरदस्त बॉलर है भाई, इनका तो जवाब नहीं है, इनको टीम में सिलेक्शन है ही इनका। उसके बाद सिफर्ट जो है वो विकेट कीपिंग करते हैं, ओपनिंग करने आते हैं, बिना रोक ठोक के बिना डर के चारहाना बल्लेबाजी करने का पूरा इनका टारगेट रहता है, और उन्हें इसने साबित भी किया है कि वो किस तरह की बल्लेबाजी करना जानते हैं। ग्लेन फिलिप अभी के मौजूदा क्रिकेट में सबसे बेहतरीन फील्डर, बेहतरीन बल्लेबाज, बेहतरीन स्पिन गेंदबाज, यानी ऑलराउंडरों में टॉप पर अभी मैं कह सकता हूँ ग्लेन फिलिप को। फिन एलन ओपनिंग करने आते हैं, इनकी भी बल्लेबाजी मैंने देखी है, बेहतरीन अंदाज का नीडर होकर के बल्लेबाजी करते हैं। रचिन रविंद्रा भारतीय मूल के ऑलराउंडर, बेहतरीन बल्लेबाज, वन डाउन पर आते हैं और बेहतरीन स्पिनर, T20 विश्व कप के अंदर भी इन्होंने अपने आप को साबित किया है। मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि रितेंद्र सिंह सोढ़ी को जो ये खिलाते हैं अगर कल, तो मैं समझता हूँ कि इनकी कमजोरी होगी, उनकी जगह पर दूसरे खिलाड़ी को वो मौका दें। रितेंद्र सोढ़ी आज तक के जब से वो टीम में है उनका कोई छाप नहीं है, जहाँ तक मैंने देखा है। पिछले मैच में भी जब वो आए और उसके बाद से ही इंग्लैंड हावी हो गया, तो इस ओर न्यूजीलैंड के मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए कि सोढ़ी के जगह कोई दूसरे खिलाड़ी को वो मौका दे। टीम दोनों की बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको वेस्ट इंडीज और भारत के मैच से पहले जो कहा था कि भारत नहले पर दहला है, यानी वेस्ट इंडीज नहला है और भारत दहला है, तो न्यूजीलैंड को मैं 9 नंबर देता हूँ और अफ्रीका को 10 नंबर देता हूँ। बाकी मैच तो कल होगा ही 7 बजे से। टॉस के ताल्लुक से मैंने कह दिया है कि जो जीतेगा उसे बाद में बल्लेबाजी करनी चाहिए, पहले गेंदबाजी करनी चाहिए, और अगर जिसको भी मौका मिलता है बल्लेबाजी करने का तो 200 प्लस का स्कोर करें, और जो गेंदबाजी करेगा वो बल्लेबाजी करने वाली टीम को 200 के अंदर यानी 180 में निपटाने की कोशिश करें, तभी दोनों में से किसी एक टीम को फाइनल में स्थान मिल सकेगा। और कल होली भी है, तो होली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। जिस तरह से विभिन्न रंगों को मिलाकर एक में मिला देते हैं,
अनेकता में एकता का संदेश, हिंदुस्तानी सभ्यता और संस्कृति की पहचान। ईद गुलाबी आबे पाशी, बहुत मुबारक हो।